हिंदुओं से बदला लेने के लिए कांग्रेस ने 3 महाघटिया कानून बनाए। एक 1991 में बनाया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दूसरा 1992 में बनाया माइनॉरिटी कमीशन एक्ट, और तीसरा 1995 में बनाया वक्फ एक्ट। और हिंदुओं से बदला लेने की बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राम मंदिर का मूवमेंट 1988 से पीक पे आना शुरू हुआ, 1990 में एकदम पीक पे आ गया था, कार सेवा शुरू हो चुकी थी। इसलिए हिंदुओं से बदला लेने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। और उसका मूल कारण था कि उस समय एक नारा दिया जाता था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कांग्रेस की सरकार ने 1991 में कानून बना के काशी और मथुरा कभी हम फ्री न करा पाए। जिन मठ मंदिरों पे हमारा मुगलों ने कब्जा किया, वहां पे मस्जिद बनवा दिया, उसको हम रिस्टोर न कर पाए, उसलिए उन्होंने 1991 में कानून बना दिया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह कानून कहता है कि अयोध्या का मुकदमा तो कोर्ट से चलेगा, बाकी सारे के सारे मुकदमे जो कोर्ट में चल रहे हैं खत्म हो जाएंगे, नया कोई मुकदमा फाइल नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख के लिए कोर्ट का दरवाजा ही बंद कर दिया। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो विवाद होता है उसका समाधान कोर्ट के जरिए होता है। अगर कोर्ट का दरवाजा बंद हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने यह काम किया। कांग्रेस की सरकार ने कहा तुम्हें कोर्ट जाने नहीं देंगे, और अगर वैसे तुम भीड़ इकट्ठा करोगे तुम्हारे ऊपर गोली चलवाएंगे। आखिर अयोध्या में गोली चली ना, हिंदू मारे गए ना, तो कोर्ट जा नहीं सकते, भीड़ इकट्ठा कर नहीं सकते। भीड़ इकट्ठा करोगे लाठीचार्ज करेंगे, गोली मारेंगे, और कोर्ट तुम्हें जाने नहीं देंगे। हमारा राइट टू रिलीजन छीन लिया, हमारा राइट टू कल्चर छीन लिया। जिन मंदिरों के बारे में हमारे किताबों में लिखा हुआ है, उन मंदिरों को हम वापस नहीं ले सकते। कांग्रेस ने कानून बना के बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, औरंगजेब के इल्लीगल काम को लीगलाइज कर दिया। जो उन्होंने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध निर्माण किया, अवैध कब्जा किया, कांग्रेस ने उसको लीगलाइज कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भारत का सबसे घटिया कानून है, और यह कांग्रेस का महापाप है। इस महापाप को खत्म करना बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद दूंगा सांसद हरनाथ यादव जी को कि उन्होंने इसके खिलाफ संसद में आवाज उठाया है, उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया है, और हमें पूरा भरोसा है कि अब आने वाले सत्र में, नई सरकार में यह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म होगा। और वो इसलिए विश्वास है क्योंकि मोदी जी ने संसद में कहा है कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जो अगले 1000 साल सुरक्षित रहे। कायदे से कांग्रेस की सरकार को कानून बना के जो हमारा मथुरा का मंदिर था उसको रिस्टोर करना चाहिए था। जो जौनपुर में अटाला है, जहां पे अटाला मस्जिद बन गई है, उसको रिस्टोर करना चाहिए था। जो हमारा ज्ञानवापी है, इसको रिस्टोर करने के लिए कानून बनाना चाहिए था। एक कानून बनाते, गुजरात का जो रुद्र महालय मंदिर है जहां जामी मस्जिद बनी है, उसको रिस्टोर कर लेते। कानून बना के जो गुजरात में भद्रकाली मस्जिद पे अवैध कब्जा हो रखा है, जहां जामा मस्जिद बनी, उसको रिस्टोर कर लेते। जो बंगाल में अदीना मस्जिद बन गई हमारे मंदिर के ऊपर, उसको रिस्टोर कर सकते थे। जो मध्य प्रदेश में विजया मंदिर के ऊपर मस्जिद बन गई है, उसको रिस्टोर कर सकते थे। जो यहां पे दिल्ली में जो जैन मंदिरों के ऊपर एक कुतुबुल इस्लाम बन गई है मस्जिद, उसको रिस्टोर कर सकते थे। जो हमारा ऐतिहासिक मध्य प्रदेश का धार है, जहां भोजशाला, जहां सरस्वती माता का मंदिर है, उनकी मूर्ति थी, उसको रिस्टोर कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने हमारे मठ मंदिरों को रिस्टोर करने की बजाय, रिस्टोर करने के लिए कानून बनाने की बजाय ऐसा कानून बनाया कि हम तुम्हें कोर्ट के जरिए भी रिस्टोर नहीं करने देंगे, और भीड़ तो इकट्ठा होने नहीं देंगे। जब जब यहां पे कार सेवा होती है इन मंदिरों के पास, धारा 144 लग जाती है। कांग्रेस की चूंकि हर जगह राज्य सरकार थी, तो कांग्रेस को पता था सरकार तो हमारी रहेगी, तो हम इनको पुलिस से पिटवाते भी रहेंगे, लाठियों से पीटते भी रहेंगे, और हम कोर्ट भी जाने भी नहीं देंगे। अब की बार 400 पार इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें भारत के सभी मठ मंदिरों को वापस रिस्टोर करने के लिए एक नया कानून चाहिए। ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म करवाना है और नया कानून बना के सारे मठ मंदिरों को रिस्टोर कराना है। क्योंकि कोर्ट के जरिए अगर रिस्टोर करते रहेंगे तो 50-50 साल लगता रहेगा, 100-100 साल लगता रहेगा।
पता चला 50 साल लग जाएगा ज्ञानवापी को लेने में, फिर 50 साल लग जाएगा मथुरा को लेने में, फिर 50 साल लग जाएगा भद्रकाली को लेने में, फिर 50 साल लग जाएगा भोजशाला को लेने में, फिर 50 साल लग जाएगा टाला को लेने में। ये काम नहीं करना। अब तो कानून बना के एक एक्सपर्ट कमेटी बने, उसमें हिस्टोरियन हो, एएसआई के लोग हो, जज भी हो, वैज्ञानिक भी हो, सब हो, वो मिलके जाके उन मठ मंदिरों का सर्वे कर ले, उनको एग्जाम कर ले, और जो जहां पे क्लियर स्पष्ट हो रहा है कि नहीं ये तो मंदिर था, उसको वापस रिस्टोर कर ले। कानून के जरिए रिस्टोर करना बहुत आसान है। दूसरा जो घटिया कानून बनाया कांग्रेस ने, वो 1992